नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माँ सरस्वती के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें ये पता है कि देवी सरस्वती वाणी की देवी है, विद्या की, ज्ञान की देवी है, संगीत की देवी है। और शायद इसी कारण इनकी उपासना जो है आज के समय में, वो उस स्तर पर नहीं होती है जितना कि देवी के अन्य रूपों की। अर्थात ये कि हमें वाणी मधुर हो, वाणी में वो बल हो, संगीत में हमारी जो गति है वो ऊर्ध्व रहे। इन सब से कहीं अधिक हमें आवश्यकता होती है धन की। चूँकि आज के समय में हम देखते हैं कि माहौल कितना ख़राब हो रखा है, तो हमें प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण हम माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की उपासना अधिक होता हुआ देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु हम देवी सरस्वती की उपासना नहीं करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये तो ज्ञान की देवी है। इसी कारण केवल विद्यार्थियों को, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ही देवी सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। यदि ऐसा हमारे मन में विचार है तो ये हमारे अल्प ज्ञान को दर्शाता है। तो आइए इस वीडियो में हम देवी सरस्वती के एक ऐसे अद्भुत रहस्य को समझते हैं जिससे आपको धन की भी यदि समस्या हो तो भी आप देवी सरस्वती की उपासना करके उस समस्या को दूर कर सकते हैं। आप अपने भीतर एक इस प्रकार की ऊर्जा का संचार कर सकते हैं जो आपने इससे पहले कभी अनुभव नहीं करी होगी। हम में से कितनों ने दश श्लोकी के बारे में सुना है। आज से करीब 2,500-3,000 वर्ष पूर्व एक ऋषि थे जिन्हें भगवान का अवतार, भगवान का अंश भी माना जाता है। इनका नाम था भगवान अश्वलायन। इन्होंने देवी सरस्वती की उपासना के लिए एक दश श्लोकी स्तोत्र की रचना करी थी। इस ही में जो दशम श्लोक है वो अपने आप में ही एक मंत्र की तरह कार्य करता है। यदि हम इस मंत्र के सार को समझ लेंगे तो हम वो सभी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें आकांक्षा है, इच्छा है। देवी सरस्वती हमें धन भी प्रदान कर सकती हैं, हमें दुष्टों से वो बचा भी सकती हैं और साथ ही साथ वो हमें ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान कर सकती है। ये श्लोक, जो दश श्लोकी का जो ये दशम श्लोक है, ये क्या है? आइए इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। इमं वि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्ति मम्ब न सिक्रधि। इसका अर्थ क्या हुआ? इसके अर्थ में ही रहस्य छुपा है। तो पहली जो पंक्ति है उसे हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है देवी सरस्वती का बीज एम। तांत्रिक रूप से यदि हम देवी सरस्वती की आराधना करें तो ये एम जो है ये एंग की तरह प्रयुक्त होता है। इसमें ग जो अंत में आया है वो हम नहीं बोलते हैं, ये एंग की तरह चलता है, नहीं तो ये एम की तरह चलता है। ये एम का अर्थ क्या हुआ? बीज मंत्रों का कोई अर्थ इस प्रकार नहीं होता है। बीज मंत्र जो हैं वो तो प्रकृति के ही प्रकृति के ही वाणी है, परंतु ये जो बीज मंत्र है एम, ये गुरु बीज भी है। देवी सरस्वती ही गुरु रूप में हमें शिक्षा प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं। ये जो ज्ञान है ये धन अर्जित किस प्रकार किया जाए वो ज्ञान भी है। स्वयं को शत्रुओं से किस प्रकार शस्त्र के साथ में रक्षा करी जाए वो भी ज्ञान आता है। जीवन किस प्रकार बिताया जाए वो भी ज्ञान आता है, और साथ ही साथ भगवत प्राप्ति किस प्रकार करी जाए वो भी ज्ञान आता है। तो जो एम बीज है बहुत ही शक्तिशाली है। एक और जो विशेषता है इस एम बीज की वो ये कि चूंकि देवी सरस्वती भागेश्वरी हैं, आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है। वाणी शुद्ध होने का अर्थ ये हो गया है कि हमारे मुख से निकली हुई सभी बातें अनायास ही सत्य हो जाती है।
अब इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया पर हम कब्ज़ा करने के लिए एम बीज को हम जपना आरंभ कर दें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब बीज मंत्र प्रस्फुटित होता है उसके साथ भी हमारा ज्ञान वर्धन होता है, तब हमारे मन से इस प्रकार के जो विकार हैं वे भी दूर हो जाते हैं। परंतु ये वाक शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसा तंत्र के सभी शास्त्रों में कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे शब्द की ओर, जो है जिसमें आता है अम्बा। अम्बी तमे अर्थात आप ही माता है। अम्बा का अर्थ होता है माता। जो ये माँ धातु है, माता में, अम्बा में जो ये माँ धातु है, इसका एक अर्थ तो होता है माँ, इसका संस्कृत में दूसरा अर्थ भी होता है, और वो है शब्द करना। शब्द करना। हम सभी ये जानते होंगे कि ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि की रचना करने का सोचा, तब उससे पहले, यानी सृष्टि की रचना करने से पहले, उन्हें वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया, तब भी उन्होंने देखा कि सृष्टि की रचना तो हो नहीं रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्हें इस बात का आभास हुआ कि सृष्टि जो है वो तो वाइब्रेशन से ही क्रिएट होगी, वैखरी। इसी कारण उच्चारण बहुत आवश्यक है, शब्द करना बहुत आवश्यक है, और यही ब्रह्मा की शक्ति है, सरस्वती। सृष्टि की शक्ति है सरस्वती। जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं शब्दों से, किसी प्रकार की ध्वनि से, जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, वही देवी सरस्वती की भी शक्ति है, वाक शक्ति है। तो माँ का जो शब्द, माँ का जो अर्थ है वो है शब्द करना। तो इमम्बी तमे, यानी जितने भी प्रकार के शब्द हैं वो हम चाह करके जो बोलते हैं, वो जो अनचाहे में बोलते हैं, वो हो गए हैं, या फिर जिस भी प्रकार की वाइब्रेशंस होती हैं वो हो गई हैं। उन सभी में आप हैं। हम जब शब्द करते हैं, यानी जब आप जो ये मेरे शब्द सुन रहे हैं, ये ऐसे ही बाहर नहीं आ जाते, इसकी भी अपनी प्रक्रिया है, बहुत ही साइंटिफिक है। शब्द सबसे पहले इच्छा के रूप में हमारे भीतर जागृत होते हैं, जिसे परा कहते हैं। यह मूलाधार में जागृत होती है। मूलाधार से ऊपर उठते हुए मणिपुर तक आते आते यही परा जो है ये पश्चंती का रूप धारण कर लेता है। फिर ये मणिपुर से अनाहत में पहुंच करके बुद्धि के साथ मिलता है, जिसमें ये मध्यमा का रूप धारण कर लेता है। अर्थात ये जो इच्छा है ये परा से होते हुए पश्चंती, पश्चंती के बाद मध्यमा का रूप ले लेती है। फिर ये अंततः हमारे मुख से बाहर आकर के वैखरी का रूप धारण कर लेती है। ये जो स्टेजेस हैं ये शब्द की ही स्टेजेस हैं। अर्थात ये कि आप समझ सकते हैं कि तंत्र में भी, और जो हमारे जितने भी विद्वान रहे उन्होंने साइकोलॉजी को और फिलॉसफी को किस प्रकार से समझा है, कितनी इसके जो गूढ़ तत्व हैं उन्हें समझा है। अब यहाँ से हम और आगे चलते हैं नदी तमे, इसका अर्थ जानने के लिए। नदी जो है ये हम वेदों में भी देखते हैं, ऋग्वेद में भी आता है। नदी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। नदी में हम गंगा, सरस्वती और यमुना, इन तीनों का जो संगम जहाँ पर होता है, जो संगम क्षेत्र जो है, उसे हम बहुत ही पवित्र मानते हैं। इसका अब ये क्या है, ये तो अधिभौतिक रूप हो गया है कि गंगा, यमुना और सरस्वती जहाँ पर मिलते हैं वो संगम है, वो पवित्र है, क्योंकि माँ गंगा भी पवित्र है, यमुना भी पवित्र है। तो वो तो इसका एक अधिभौतिक रूप हो गया है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला हमारी दो नासिकाएं हैं, और सुषुम्ना वो है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जिस ही से होते हुए कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। मूलाधार से होते हुए
ऊपर की ओर उठते हुए हमारे सहस्त्रार तक। सरस्वती ही सुषुम्ना नाड़ी है जिससे होते हुए कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है, और यही संगम क्षेत्र है। कौन सा है संगम क्षेत्र? मूलाधार। जिस प्रकार आज्ञा चक्र को काशी कहते हैं, उसी प्रकार मूलाधार को संगम कहते हैं, क्योंकि ये परा जो है उसी में संपूर्ण शब्द समाहित हैं, ब्रह्मांड की सभी वाइब्रेशन समाहित हैं। इसी मूलाधार में ही ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आपस में ही समाहित हैं। इनका जागरण करना पड़ता है, सुषुम्ना का जागरण करना पड़ता है, कुंडलिनी का जागरण करना पड़ता है, और इसी कारण उस चक्र का नाम भी मूलाधार है, वो मूल है। नदी का एक और अर्थ होता है पुनः शब्द करना। नदी का एक और अर्थ होता है, जैसे हमने देखा था माँ धातु का अर्थ, उसी प्रकार नदी का भी अर्थ होता है शब्द करना। और इसी कारण नदियों को बहुत मान्यता दी गई है। नदियों को हम देवी का रूप मानते हैं। तो एमंबी तमें नदी तमें, सभी नदियों में आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही सरस्वती हैं, और सभी नदियां भी आप ही का रूप है। अलग अलग विभिन्न हम इसके अर्थ समझ सकते हैं, परंतु देवी सरस्वती को ही माँ कहा गया है, नदी कहा गया है, जिसमें दोनों का ही अर्थ होता है शब्द करना। फिर आता है देवी तमें। देवी के अंदर या फिर देव के अंदर जो धातु है वो है दिव। दिव का अर्थात हो गया है प्रकाश। जहाँ पर भी प्रकाश है वो आप ही की देन है। जहाँ पर भी प्रकाश अंधकार को दूर करता है वो आप ही की शक्ति से अंधकार दूर होता है। और जो प्रकाश है वो भी तो गति ही है, अन्यथा यदि प्रकाश नहीं होता है तो वहाँ कोई गति नहीं हो रही है, और जब गति नहीं हो रही है इसका अर्थ यही हो गया कि वहाँ शब्द नहीं हो रहा है। यहाँ पर पुनः इसे बात को बताया गया है कि माँ के अंदर भी आप हैं, नदी के अंदर भी आप हैं, और देवी भी आप हैं। अब यहाँ पर देवी तमें सरस्वती जो बोला गया, इसका एक और अर्थ ये होता है कि देवियों में आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? क्या माँ लक्ष्मी का जो रूप है, माँ काली का जो रूप है, दुर्गा का रूप है, वो कोई किसी प्रकार का कंपटीशन है? कई बार जब हम साधना में नए नए आए होते हैं तब हमें इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ का वध करने वाली जो देवी हैं वो है महासरस्वती। दुर्गा सप्तशती में एक बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है जहाँ पर निशुंभ कहता है देवी सरस्वती को कि तुम्हारी जो ये 64 योगिनियाँ हैं, तुम्हारी जो ये मातृकाएँ हैं, जिसमें वाराही आती हैं, इंद्री आती हैं, ये नारायणी आती हैं, ये सभी जो मातृकाएँ सब मिल करके मुझ अकेले से युद्ध कर रही हैं, तब तक निशुंभ की सभी सेना समाप्त हो जाती है। निशुंभ कहता है कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानती हो, परंतु तुम तो इन सभी देवियों की सहायता ले रही हो। ये सभी मुझ पर एक ही साथ वार कर रही हैं, तुम में क्या शक्ति है? तब वहाँ पर महासरस्वती कहती हैं कि मूर्ख, ये सभी मैं ही हूँ, ये सभी मुझसे ही प्रकट हुई हैं। और तब वो आदेश देती हैं। जब आदेश होता है तो सभी शक्तियाँ जो हैं, सभी अष्टमातृकाएँ, 64 योगिनियाँ, ये सभी महासरस्वती में ही समाहित हो जाती हैं, और तब महासरस्वती निशुंभ का वध कर देती है। इसका अर्थ यही है कि सभी देवियाँ जो हैं वो एक ही शक्ति के विभिन्न रूप हैं। इनमें किसी भी प्रकार का भेद करना मूर्खता ही है। अब यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति आती है उसमें बात करी गई है प्रशस्ता और अप्रशस्ति की। प्रशस्ता या फिर प्रशस्ति, इसका अर्थ ये हो गया है कि प्रसारण करना, अर्थात एक्सपेंशन करना, फैलाना। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कोई भी वस्तु जब फैल नहीं रही होती है तब वो संकुचित होती है। जब वो संकुचित है तब उसमें गति नहीं है। सरस्वती जो शब्द है उसमें सरस एक शब्द आता है जो
बना है श्री धातु से। ये जो श्री है, इस ही का अर्थ है गति, और जो वती है उसका अर्थ होता है धारण करना। अर्थात सरस्वती का अर्थ है जो गति को धारण करता है। एक्सपेंशन जिसके कारण होता है वही सरस्वती है। जहाँ पर संकुचन है उसी को दूर करने के लिए जो शक्ति प्रवाहित रहती है वही सरस्वती है। ये जो हमारा जो जहाँ पर संकोच हो जाता है वहीं पर ये धन की समस्याएं होती हैं। ये जो धन है ये भी केवल जो रुपए हम मानते हैं वही नहीं होता है। धन होता है हमारा परिवार, धन होता है हमारी स्वयं की शक्ति, धन होती है हमारी घर की जो स्त्रियां हैं। अष्टलक्ष्मी के अंदर भी यही आता है। धनलक्ष्मी उसमें एक होती हैं, उसमें और भी विभिन्न प्रकार की लक्ष्मियों के बारे में बात करी गई है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो धन के बारे में बात हो रही है वो भी विभिन्न प्रकार का होता है। ये जो संकुचन है, जहाँ पर धन की समस्याएं होती हैं, उसको दूर करने के लिए ही यहाँ पर बताया गया है कि आप हे देवी, हे नदी के रूप में देवी, हे माता के रूप में देवी, हे देवियों में देवी सरस्वती, हमारे जितने भी जो ये संकुचन है, जहाँ पर भी हम संकुचित हो गए हैं, उसको आप तोड़िए, उसको आप खोलिए और आप गति, प्रवाह हमारे जीवन में लेकर के आइए। जहाँ पर भी गति है वहाँ पर समृद्धि ही है। जब आप देखेंगे तो साइंटिफिकली भी जो पहले की जितनी भी सभ्यताएं रही हैं वो सभी नदियों के आसपास में ही बसने के कारण समृद्ध हुई है। जहाँ पर भी गति है वहाँ पर समृद्धि है। ये बहुत ही सुंदर सी बात है। गतिमान रहिए, जिससे कि आपकी जितने भी अड़चनें हैं वो अपने आप ही अनायास ही दूर हो जाएंगी। तो अब हम समझ सकते हैं कि माँ सरस्वती केवल ज्ञान की ही देवी, अब ज्ञान को भी हम जो मानते हैं वो किताबी ज्ञान है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें मार्क्स अच्छे आ जाएं, इस प्रकार का ज्ञान हम समझते हैं। परंतु ज्ञान जो है ये सभी प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करने का ज्ञान है। रुपए कमाना है तो उसके लिए भी विद्या चाहिए, संगीत के लिए भी विद्या चाहिए, शत्रुओं से किस प्रकार हम स्वयं को बचाएं उसके लिए भी विद्या चाहिए। इन सभी में देवी सरस्वती ही प्रवाहित है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा। माँ सरस्वती, देवी सरस्वती का जो ये रहस्योद्घाटन इस वीडियो में हुआ है ये आपको लाभप्रद लगा होगा और आप कुछ संख्या में अर्थात 21 बारी ही सही परंतु 10 श्लोकी के इस श्लोक का यदि पाठ प्रतिदिन अपने नित्य पूजा में करने लगेंगे तब विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में बहुत ही सुखद अनुभव आपको प्राप्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। जाने से पहले एक प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके उतना श्री सहयोग भी प्रदान करें। अब मैं सिद्धार्थ पुनः जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।